जनता का क्रूर अपमान है। देश की जनता के घाव पर नमक लगाने के समान है। और मैं सीधा उनकी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। 8% प्लस ग्रोथ का वादा है, जबकि देश की ग्रोथ रेट अभी है 4.6%। एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री की अगुवाई में और वादा कर रहे हैं 8% ग्रोथ। इससे बड़ा कोई मजाक हो सकता है? अब क्या कह रहे हैं? 10 करोड़ नए नौकरियां बनाएंगे। 10 करोड़ कहां तो चिराग हर एक घर के लिए। आज मैं एक बड़ी प्रेस इकोनॉमी के बारे में ही करने वाला था, उसको करेंगे हम कुछ फिर आगे, क्योंकि आज मैनिफेस्टो आ गया। एक ही बात बताएंगे, नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 61, 66, 68 एनडीए की सरकार के 6 साल में 6 करोड़ 7 लाख जॉब्स आए। यूपीए के 2004 से 12 तक की सरकार में 1 करोड़ 54 लाख जॉब्स आए और शुरू के 5 साल में सिर्फ 27 लाख आए। तो 6 करोड़ 7 लाख एनडीए के 5-6 साल, इनके 8 साल में 1 करोड़ 54 लाख, शुरू के 5 साल में 27 लाख, और आज वादा कर रहे हैं कि 10 करोड़ नए जॉब बनाएंगे। ये धोखा नहीं है तो और क्या है? The BJP would like to ask this government that if you destroyed all the employment opportunity of India by rank mismanagement of Indian economy, on what face you say that we shall create 10 crore new jobs? आपको मालूम है वाजपेयी जी के समय जो ग्रोथ रेट हुआ था 8.5%, इसका ये फाउंडेशन था। इस फाउंडेशन को उन्होंने कैसे डिस्ट्रॉय किया ये आप सभी जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। कितना स्कैम हुआ, कितने पॉलिसी पैरालिसिस हुई, कितना बाकी हुआ, ये मुझे आपसे हम चर्चा करते रहे। लेकिन आज उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में एक और बात कही है। धोखा है देश की जनता के साथ। मैं पढ़ना चाहता हूं, वी विल इंश्योर स्पीडी कंप्लीशन ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर. Our focus will be on attracting new investment for job creation within 100 days of government formation. अब जब विदाई का समय आ रहा है तो इतनी बानगी हो रही है। मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी, 2009 में आपने कहा था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, याद है ना आपको? आज 5 साल हो गए, महंगाई का क्या आलम है बताने की जरूरत नहीं है। अब कह रहे हैं सरकार बनते ही 100 दिन में हम ऐसा काम करेंगे कि स्पीडी इन्वेस्टमेंट आए। जब विदाई का समय है तब तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। बट आई थिंक इफ आई कैन यूज दोज वर्ड्स, द एंटायर मैनिफेस्टो appears to be devoid of credibility, bereft of substance, and seriously lacking in seriousness. गंभीरता का अभाव है, प्रामाणिकता समाप्त है, और ऐसा लगता है कि कुछ बोल देना है देश की जनता को और घोषणा पत्र की खानापुरी तय कर देना है। तो मैंने एम्प्लॉयमेंट के बारे में बोला, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में बोला, मैंने आपके बाकी विषय पर बोला। आप देखिए, पॉवर्टी के बारे में कह रहे हैं कि हमने पॉवर्टी कम किया। क्या बेंचमार्क है पॉवर्टी का? सुप्रीम कोर्ट में 27 रुपए और 32 रुपए का एफिडेविट आपको याद है ना, अर्बन और रूरल गरीब के बारे में। इनके पूरे पॉवर्टी का बेंचमार्क क्या है मुझे बता दीजिए। उसमें केलकर कमेटी की रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की एफिडेविट है, सेनगुप्ता कमेटी की रिपोर्ट है। कई राज्यों ने आपत्ति किया है कि आप राज्यों की सुनते नहीं है पॉवर्टी के मानक को तय करने में। और वो इनके एक बहुत बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं, अभिनेता भी हैं। 12 रुपए में खाना मिलता है, याद है ना आपको? याद है कि नहीं याद है? तो कोई कहते हैं 12 रुपए में खाना मिलता है, तो हमारे एक मित्र ने अच्छा कहा, हम लोग बैठे थे कि आप 6 रुपया कर दीजिए,
कि 6 रुपए में खाना मिलता है, तब तो पॉवर्टी और कम हो जाएगी। This whole statistics of poverty reduction is the biggest fraud of this government as far as poverty alleviation is concerned. बीजेपी का स्पष्ट आरोप है कि गरीबी को कम करने का इनका जो आंकड़ों की जादूगिरी है, वो गरीबी के साथ सबसे बड़ा कूटबाधा है, ये हम कहना चाहते हैं। मित्रों, एक बात मुझे और बड़ी अजीब लगी है कि उन्होंने बात कही है साहब कि हम SC, ST और OBC को इंपावर करेंगे और उसके लिए स्कॉलरशिप कितना देंगे? 1000 एनुअल स्कॉलरशिप। क्या बात है। 2G स्कैम में लूटे गए 1,76,000 करोड़, कोलगेट में लूटे 1,86,000 करोड़, और आज के घोषणा पत्र में इंपावर टू SC, ST, OBC 1000 एनुअल overseas scholarship and skill development program of vouchers of rupees 10,000 to unemployed graduates। अब इससे बड़ा कोई मजाक हो सकता है? इस देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC की संख्या कितनी है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो देश की आबादी का बहुत बड़ा सब्सटेंशियल पार्ट। अब ये उसी प्रकार से जो माइनॉरिटीज के बारे में कहा है कि हमने बहुत कुछ किया है, बीजेपी एक आरोप लगाती है पूरी जिम्मेवारी के साथ कि माइनॉरिटी को जो भी बेनिफिट मिला है वो बेनिफिट सिर्फ चुने हुए एलिट्स को मिला है जो कांग्रेस के साथ क्लोज थे। आम माइनॉरिटी को, गरीब मुसलमान को कोई इस सरकार के द्वारा सहयोग नहीं मिला है। और हम जानना चाहते हैं कि माइनॉरिटीज का डेवलपमेंट कितना हुआ है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि गुजरात में माइनॉरिटी का ग्रोथ रेट कंट्री का बेस्ट है, ये सच्चा कमेटी ने भी कहा है। सरकार ऑब्जेक्टिवली बताए इस देश के जो रियल गरीब मुसलमान हैं, जिनका कोई हाई कनेक्शंस नहीं है, एलिटिस्ट कनेक्शन नहीं है, उनको कितना सहयोग मिला है, ये बीजेपी सवाल करना चाहती है। मित्रों, मुझे एक कहानी उनकी घोषणा सुन करके बड़ा आश्चर्य लगा है। फाइटिंग करप्शन। द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन बिल will give more teeth to a state agency in fighting corruption। तो कांग्रेस पार्टी करप्शन के लड़ने की घोषणा कर रही है, जिस दिन अशोक चौहान को टिकट दे रही है और उसको जस्टिफाई कर रही है। कांग्रेस का आदर्श तो अब सिर्फ आदर्श है, ये हम बताना चाहते हैं। आदर्श स्कैम कांग्रेस का आदर्श है, और ये बात हम बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं। राहुल गांधी ने पब्लिकली कहा था कि हम लोग इस पर टफ एक्शन लेंगे। वो जो जस्टिस की रिपोर्ट थी, आपको मालूम है, उस रिपोर्ट को कैबिनेट ने एक्सेप्ट किया तो पॉलिटिकल लीडर्स को निकाल दिया, आपको ये भी मालूम है। और आज अशोक चौहान को टिकट भी दे दिया गया। हमने ये बात पहले भी कही थी और आज दोबारा दोहराना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की फितरत में नहीं है करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करना। कांग्रेस पार्टी के नेता बहुत ही शर्मनाक तरीके से भ्रष्टाचार करते हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता उतनी शर्मिंदगी से उन्हें बचाते हैं। द कांग्रेस लीडर्स कमिट करप्शन विद इम्प्यूनिटी एंड द कांग्रेस लीडर्स सेव देम शेमलेसली। हमने कई कहानी बताई है, उसके बारे में चर्चा हुई है। सिर्फ एक बात कहेंगे, अगर विपक्ष का सदन और सदन के बाहर दबाव नहीं होता, अगर मीडिया का प्रभाव नहीं होता और अगर कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होता तो ये सरकार किसी भी स्कैम में कार्रवाई नहीं करती। और आज जो चौहान साहब का टिकट आया है वो इस बात का पूरा परिचायक है। मित्रों, इसमें फॉरेन पॉलिसी की बात है, बाकी बात है सरकार के अंतर्गत फॉरेन पॉलिसी ने देश की दशा और दिशा कितना ठीक किया है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मित्रों, मैं एक ही बात कहूंगा, इसमें बाकी कई पॉइंट्स हैं, लेकिन मूल जो पॉइंट मैंने बताया, ये घोषणा पत्र नहीं, देश की जनता के साथ एक धोखा पत्र है। इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ डिसीट। और जो 10 साल में कुछ कर नहीं सके, अब आने वाले 5 साल में इतने बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं जब उनकी विदाई का समय आ गया है। मित्रों, दैट्स ऑल आई हैव टू कमेंट फ्रॉम माय साइड। अब इसमें कई बातें और हैं कि हम इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत आगे बढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब
अब ये इंटरनेशनल ट्रेड है कि कर्जा बिल है, बताने की जरूरत नहीं। फूड ग्रेन्स के बारे में हमने यहां से यहां बढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि एफसीआई के गोडाउन से आप सड़े हुए अनाज को लोगों में बांटिए। याद है कि नहीं याद है आपको? ये सरकार का रिकॉर्ड है। तो जॉब भी नहीं, महंगाई भी नहीं खत्म, नहीं घटी, मैन्युफैक्चरिंग डाउन है, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट डाउन है, फिर भी अगर सोनिया गांधी मनमोहन सिंह कहते हैं कि हिंदुस्तान में सब कुछ हरा भरा है, तो सही में धोखा। That's all friends from my side. I am open to question. Mr. Vikas Bhadoria. Ravindra ji, will come to you. श्रीकांत Vikas Bhadoria. इन शब्दों का प्रयोग उन्होंने विधानसभा चुनाव में भी किया था। दिल्ली में भी उनका भाषण हुआ था। उस समय की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को उनके भाषण को सुनने के लिए, बैठाने के लिए लोगों को कहना पड़ा। और आजकल राहुल गांधी कोई बड़ी सभा करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, आपको मालूम है ना। वो छोटी छोटी गोष्ठियां करते हैं और उसमें ज्ञान बांटते हैं, तथ्यों से हटकर। वही ज्ञान बांटने की कोशिश की है। चिंता मत करिए, देश की जनता 16 मई की प्रतीक्षा कर रही है। रविंदर जी. ये मनमोहन सिंह की तो हिम्मत नहीं हुई थी गुजरात में जाने की, मुझे याद नहीं है। सोनिया जी और राहुल गांधी गए थे और वहां भी यही कहा गया था। 2007 में भी कहा गया, 2002 में भी कहा गया था और 2012 में भी कहा गया। गुजरात की जनता ने उसका पूरा जवाब दिया। पूरी कांग्रेस की हार हुई, उनके नेताओं की जमानत जब्त हुई। चिंता मत करिए, देश की जनता भी इसका वैसे ही प्रतिकार करेगी।